मैं ममता सक्सेना आज आपको श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी प्रायश्चित का संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वो कहानी अवश्य पसंद आएगी। कबरी बिल्ली से परेशान राम की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था, किंतु कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका को भंडार घर की चाबी सौंप दी गई थी। परिपक्वता के अभाव में वह सावधान नहीं रहती थी। कबरी बिल्ली रामू की बहू की असावधानी का लाभ उठाकर दूध, घी, मक्खन प्रतिदिन चिट कर जाती थी। इस कारण उसे मिलती थी सांस की मीठी झिड़कियाँ और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू के लिए खीर बनाई और कटोरा भरकर उसे ऐसे ऊंचे ताक पर रखा ताकि कबरी बिल्ली वहाँ तक न पहुँच सके। फिर वह जाकर पान लगाने लगी। इसी बीच न जाने कहाँ से कबरी बिल्ली आई। नीचे खड़े होकर ऊपर देखा, सूंघा और उछलकर ताक से कटोरा गिरा दिया। रामू की बहू आई तो देखा फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और फर्श पर बिल्ली खीर उड़ा रही थी। उसे देखकर बिल्ली चंपत हो गई। उसी दिन रामू की बहू कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। उस पर खून सवार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। वह मुस्कुराती हुई उठी। उसे उठते देख बिल्ली खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रखकर चली गई। फिर पाटा लेकर लौटी। कबरी दूध पर जुटी हुई थी। उसने पाटा बिल्ली पर फेंका। कबरी एकदम उलट गई। मैरी दौड़ी आई। अरे राम, बिल्ली तो मर गई। सासू आई, फिर गांव की औरतें। पूरे गांव में बिल्ली की हत्या की खबर फैल गई। पंडित परम सुख बुलाए गए। उन्होंने कहा कि बिल्ली की हत्या ऐसा वैसा पाप नहीं है। रामू की माँ बहू के लिए कुंभी पाक न रखे। बहुत मिन्नत के बाद पंडित जी ने कहा कि प्रायश्चित के लिए 11 तोले सोना निकालो। मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में लौटूंगा। तब तक पूजा का प्रबंध करो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म नहीं हुई थी कि मैरी हाँफती हुई कमरे में घुसी और सबको चौंकाते हुए बोली, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगेगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।